यदि आप गोवा की यात्रा कर रहे हैं तो शहर के कुछ सबसे भयानक स्थानों पर जाकर एक अलग तरह का रोमांच जोड़ने पर विचार करें। और यदि आप वहां रहते हैं तो कम से कम एक बार उन्हें अवश्य देखें। गोवा में घोस्ट स्टोरी 1 द हॉन्टिंग टेल ऑफ द क्रीपी आग। हर रात पड़ोस के अस्पताल में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद पेड्रो और मिगुएल पास के मदरसे से गुजरते थे। उनके बैग में जो कुछ भी होता था वह घर के रास्ते में हमेशा खराब हो जाता था। कभी कभी यह फल, कैंडी या दूध के पैकेट भी होते थे। भोजन उन दिनों ताज़ा रहता है जब वे विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। इसने पेड्रो को परेशान कर दिया। मिगुएल को इस बारे में बताया गया और उन दोनों ने इस पर गौर करने का फैसला किया। वे सीधे सेमिनरी आग के पास नहीं गए, इसके बजाय वे पीछे हट गए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए प्रसिद्ध मेहराबों को स्कैन करना शुरू कर दिया। एक चांदनी शाम में उन्होंने एक पुर्तगाली सैनिक के वेश में मेहराब के पास चक्कर लगाते हुए एक भूतिया प्रेत देखा। वे जम गए। वे घटनास्थल से भाग गए और सभी को यह बताने के लिए गए कि क्या हुआ था। हालांकि रेचोल सेमिनरी आर्च से गुजरने पर भोजन अब खराब नहीं होता है। कुछ दिनों में प्रेरी की आत्मा आर्च के नीचे आगे पीछे चलती है। उन लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है जो इसे अयोग्य मानते हैं। वास्तव में यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भूत पुर्तगाली युग से अस्तित्व में है। कहा जाता है कि सिपाही इस गांव की रक्षा के लिए किसी के भी प्रवेश पर रोक लगाता है जिसे वह राचोल गांव के लिए अनुपयुक्त समझता है। गोवा में घोस्ट स्टोरी 2 वह महिला जो कभी माफ नहीं करती। फ्रीडा के पिता जेम्स एक छोटे शहर की जेल में सुधारक अधिकारी थे। अपनी शिफ्ट के बाद वह अपने घर के रास्ते में वेरेम, गुइरिम और अंततः सालिगांव से होकर गुजरेगा। जेम्स एक शाम एक अखबार पढ़ रहा था और चाय पी रहा था, जबकि सालिगांव सकल के पास एक पहाड़ी पर पार्क किया गया था। अचानक उसे अपने शरीर में धड़कन महसूस हुई। यह बहुत बास के साथ संगीत सुनने पर आपको होने वाली अनुभूति के समान था। उसने अखबार को नीचे रखा और अपने रियरव्यू मिरर में झांका, जहां उसने अपनी कार के बाहर एक सफेद आकृति खड़ी देखी। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, उसे पकड़ा और ट्रक से बाहर कूद गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति ट्रक के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के चारों ओर तेजी से चक्कर लगा रहा है। एक छोटे से सेकंड के भीतर आत्मा उस स्थान पर चली गई जहां वह खड़ा था और हमेशा के लिए गायब हो जाने के लिए उसके पास से गुजरा। क्रिस्टालिना के नाम से एक भूत के बारे में अफवाह है कि वह सालिगांव के गोवा गांव को परेशान करता है। ग्रामीणों ने पहले अपने बच्चों को खतरनाक बरगद के पेड़ के पास जाने के बारे में बताया था, जिसे क्रिस्टालिना का घर माना जाता था। ऐसा दावा किया जाता है कि यह विचार एक यहूदी पादरे लॉरेंको की कहानी से आया है। पादरी मदरसा सड़क पर टहलने गए, लेकिन उनके परिवार को आश्चर्य हुआ कि वह उस शाम घर नहीं लौटे। उसके परिवार ने खराब स्थिति के डर से अगली सुबह उसे खोजने के लिए कई मजदूरों को काम पर रखा। उन्होंने जो खोजा वह भयानक था। उन्होंने पडरे को जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ पाया, उनका शरीर गंदगी से ढका हुआ था। वे उसे फौरन याजक के पास ले आए और उससे उसकी देखभाल करने के लिए विनती की। अगले 4 दिन बिना किसी शोर या हलचल के पादरे के बीत गए। पुजारी के विस्मय के लिए पादरे को 5वें दिन हवा में तैरते हुए देखा गया। क्रिस्टालिना, उसका चेहरा झुलसा हुआ था और खून से लथपथ था। इस घटना की खबर तेजी से आसपास के गांवों में पहुंच गई। गोवा में घोस्ट स्टोरी 3 द साइलेंट पिलर्स ऑफ फियर। जेनिफर पणजी फिर माला और सांता क्रूज के माध्यम से यात्रा कर रही थी। वह अपनी माँ और बहन के साथ गाड़ी चला रही थी। भले ही देर हो चुकी थी, फिर भी वे तरोताजा और जागे हुए लग रहे थे। जैसे ही वे सेंट क्रूज के पास 4 खंबे पहुंचे, उन्होंने 2 युवकों को नदी के तट पर स्थिर खड़े देखा। वे बातचीत नहीं कर रहे थे, उनके फोन बंद थे, वे गतिहीन थे, बस वहीं खड़े थे। जेनिफर की मां जम गई। अपने शरीर के बाकी हिस्सों को बिना हिलाए या हिलाए दोनों लोग धीरे से उनकी ओर मुड़े। जेनिफर को यकीन था कि उनकी आंखें पिच की तरह बेजान और काली हैं। दरअसल नंगा, शून्य के सिवा कुछ भी नहीं, अंधकार नहीं, कोई प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं करता। वे जल्दी से चले गए और कैलापुर पहुंचने तक गाड़ी चलाते रहे। 4 खंभे, जिन्हें 4 खंभे के रूप में भी जाना जाता है, को सफेद रंग दिया गया है और रियो डी ओरेम के पुर्तगाली क्षेत्र में पूर्व सांता क्रूज और पंजिम मार्गों के साथ खजान भूमि में पाया जा सकता है। वसंतराव डेम्पो मार्ग इस गली का नया नाम है। किंवदंती के अनुसार यह स्थान प्रेतवाधित है। पूर्णिमा की शाम सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस मार्ग से आने वाले यात्रियों के अनुसार इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यह एक अलौकिक वातावरण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रात में कई भूतों को देखने की सूचना दी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह क्षेत्र शापित और मनहूस है, जो यहाँ होने वाली अनगिनत दुर्घटनाओं के कारणों में से एक है।
सफेद साड़ी पहने एक महिला और कथित तौर पर सवारी की तलाश करना एक और दृश्य है। लोगों ने यहां तक 4 खंबे में पहुंचते ही चीखने और अचानक बाइक के टूटने की आवाज सुनने की सूचना दी है। डोना पाउला को इसके चारों ओर फैली विभिन्न किंवदंतियों के कारण प्रेतवादित होने के लिए जाना जाता है। समुद्र तट का नाम पुर्तगाली वायसराय की बेटी डोना पाउला डी मेनेजिस के नाम पर रखा गया है, जिसे एक स्थानीय मछुआरे से प्यार हो गया और उसने अपना नाम रख लिया। उसके परिवार ने उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसने परिणामस्वरूप चट्टान से अरब सागर में छलांग लगा दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने रात में उसे पानी से निकलते हुए देखा था, जबकि उसके पास मोती का हार था। नतीजतन रात में इस प्रेतवादित समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी जाती है। गोस्ट स्टोरी इन गोवा 4 द हाउस दैट वॉचेड। जबकि उसकी मां ने तब किया जब वह एक किशोरी थी। विन्नी कभी प्रेतवादित घर में नहीं रहती थी। उसके ब्लॉक और रिया में उसके पड़ोस के घरों में भी असामान्य गतिविधियां चल रही थी। उससे चंद घरों की दूरी पर एक परिवार रहता था। एक रात जब वह बिस्तर पर गई तो लड़की के सिर में भयानक दर्द हुआ। वह अगले दिन चली गई थी, एन्यूरिज्म से मर गई थी। उसके अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने खुद को डेक से विचलित करने के लिए घर छोड़ दिया और विन्नी के चाचा उसकी मां के भाई से अनुरोध किया गया कि वे अपने पालतू जानवरों की उस निवास स्थान पर जांच करें जहां बेटी की मृत्यु हुई थी। घर में प्रवेश करते ही उनकी मां भूतल पर प्राचीन पियानो के पास चली गईं, जबकि उनके चाचा और पिता जानवरों की जांच करने के लिए तहखाने में चले गए। जब उसने महसूस किया कि उसके टखनों में कुछ चुभ रहा है, तब भी वह उसे बजा रही थी। उसने तर्क दिया कि एक बिल्ली तहखाने से निकली होगी और उसके पीछे चली गई होगी। उसका खेल जारी रहा, फिर यह फिर से उसके पास आ गया। उसने पियानो के नीचे खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने पुनः आरंभ किया, हाथों ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता और चाचा उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह बेसमेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंची। एक बार फिर बाहर उसके चाचा ने देखा कि उसकी मां असहज थी और पूछताछ की कि क्या हो रहा है। जब उसने बताया कि क्या हुआ था तो वह सफेद हो गया। उसने उसे बताया कि मृत बेटी और उसके मृत पिता एक खेल खेलते थे। जब वह पियानो बजाता, उसकी टखनों को पकड़ता और अपने पैरों को पैडल से ऊपर नीचे करता तो वह उसके नीचे भाग जाती। सांतेमोल के डी मेलो हाउस में कथित तौर पर 2 भाई रहते थे। अपने परिवार की संपत्ति को कैसे विभाजित किया जाए, इस पर एक हिंसक विवाद के परिणामस्वरूप भाइयों में से एक की मौत हो गई थी। तब से अब परित्यक्त घर कथित तौर पर भूतिया गतिविधि का दृश्य रहा है। घर में बार बार शीशा टूटने, खिड़कियां जोर से बंद होने और भयानक चीखने जैसी आवाजें आती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भूमि और संपत्ति को लेकर अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। विरासत में मिली संपत्ति को लेकर विवाद के कारण अपने ही भाई बहन से विवाद हो सकता है। इसी तरह हॉन्टेड हाउस की कहानी शुरू हुई। सेंटामोल में डी मेलो घर वर्तमान में एक विशेष रूप से सुखद स्थान माना जाता है। घर कथित रूप से शापित है। गोवा में घोस्ट स्टोरी 5 द आइकॉनिक डेथ स्टोरी ऑफ 2 लवर्स। यह डरावनी कहानी बरसात के मौसम की ऊंचाई के दौरान एक सुखद दिन पर खुलती है। आधी रात के 2 बजे जेरी और उसके दोस्त पीटर ने डोना पाउला चट्टानों पर दिन बिताने का फैसला किया। एक घना कोहरा तट से ऊपर उठता है, जैसा कि मानसून के मौसम में गोवा में आम है और एक वास्तविक तूफान के आगमन से पहले अक्सर होता है। जैसे ही वे डोना पाउला सीढ़ियों के ऊपर से उतरे, दोनों बादलों से घिर गए और एक दूसरे की दृष्टि खो दी। जेरी ने पीटर का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वह घने कोहरे में जल्दी से उस तक पहुंचने के लिए बेताब था। वह स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता के कारण खड़ी सीढ़ियों से ठोकर खाने के बाद ढलान के चट्टानी हिस्से पर समुद्र तट के सूखे हिस्से में गिर गया। वह भाग्यशाली था कि ज्वार कम था। अप्रत्याशित रूप से एक पड़ोस के चौकीदार ने, जो चट्टानों पर बियर पी रहा था, उसके शरीर की खोज की। उसे डर था कि जेरी मर गया है, लेकिन करीब से जांच करने पर पता चला कि वह मुश्किल से ही जिंदा था। उसका शरीर नुकीली चट्टानों के कटों से ढका हुआ था और केवल एक चीज जो वह बुदबुदा रहा था, वह सबसे शांत आवाज में अपने बेटे पाउलो का नाम था। चौकीदार पास में मदद मांगने के लिए पीछे हट गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो कोई मौजूद नहीं था। लिफ्ट ऑपरेटर का केबिन वह जगह है जहां ग्रामीणों का दावा है कि वह हमेशा अपने बच्चे के लिए रोती है। हालांकि चौकीदार को भूतों पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन उसे एक कहानी मिली जो अंततः एक किंवदंती बन गई। डोना पाउला को चारों ओर फैली विभिन्न किंवदंतियों के कारण प्रेतवादित होने के लिए जाना जाता है। समुद्र तट का नाम पुर्तगाली वायसराय की बेटी डोना पाउला डी मेनेजिस के नाम पर रखा गया है, जिसे एक स्थानीय मछुआरे से प्यार हो गया और उसने अपना नाम रख लिया।
उसके परिवार ने उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसने परिणामस्वरूप चट्टान से अरब सागर में छलांग लगा दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसे रात में पानी से बाहर निकलते देखा, जबकि उसके पास मोती का हार था। नतीजतन रात में इस प्रेतवादित समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी जाती है। गोवा में घोस्ट स्टोरी 6 द हाईवे टू हेल सुबह 3 बजे। यह पूरी तरह से अंधेरा और सन्नाटा था क्योंकि बोस्तियाओ और रोजो एक दूरदराज के इलाके में काम करते थे। बोसियाओ ड्राइवर की सीट पर था और रोजो यात्री सीट पर था, दोनों ऊँघ रहे थे। बोसियाओ का मानना कि वह केवल बातचीत कर रहा था जब अचानक एक दबी हुई आवाज ने रोजो को उसकी नींद से जगा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोसियाओ को बताया कि वह सोने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ देर तक भारी सांस लेने के बाद उन दोनों को एक स्पष्ट युवा महिला की आवाज सुनाई दी, हे भगवान, क्या मैं मर रही हूँ। दोनों सीधे बैठ गए। बोसियाओ लगभग चले गए। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने ऑक्सीजन बोतल रेगुलेटर की क्लिक और फुफकारते हुए रिसाव जैसी आवाज सुनी। दोनों पीछे मुड़े लेकिन कोई नहीं था। एक पेचीदा इतिहास होने के अलावा धावली और बोरी के बीच सड़क का खंड बेतखोल के रूप में जाना जाता है, जो अनगिनत कार दुर्घटनाओं का दृश्य रहा है जिसमें ऑटोमोबाइल गुजरते हैं। किंवदंती के अनुसार एक युवा लड़की को सड़क के बीच में जोर जोर से चिल्लाते हुए देखने से देखने वाले भयभीत हो जाते हैं। जैसा कि कोई पीछे देखने और स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लड़की अचानक गायब हो जाती है, जिससे चालक कार पर नियंत्रण खो देता है और कई दुर्घटनाएं होती हैं। गोवा हॉरर स्टोरी 7 द किंग्स हॉन्टिंग ग्राउंड टेबल। 3 दोस्त बहुत समय पहले एक जंगल में टहल रहे थे। एक के पास सोना था, दूसरे के पास बड़ी रकम थी, जबकि आखिरी के पास महंगे मसाले थे। पहले तो सब ठीक था। रास्ते में उन तीनों ने किस्सों का आदान प्रदान किया, लेकिन लालच बहुत पीछे नहीं था। पहले और तीसरे दोस्तों ने पैसे ले जा रहे व्यक्ति को मारने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तब वे उसे आपस में बांट सकते हैं। जब उन्हें आखिरकार मौका मिला तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी और उसे जंगल में बंद कर दिया। 2 दोस्तों का पीछा किया जा रहा था, हालांकि वे उस समय इससे अनजान थे। दूसरे दोस्त ने यात्रा पर जाने से पहले उसी आदमी के सारे पैसे ठग लिए थे। अजनबी अन्य दोनों साथियों को ठीक समय पर मार देता है और उन्हें पहले वाले के समान छेद में डाल देता है। 3 किंग्स चर्च अपने भयानक परिवेश और भयानक हवा के कारण गोवा के सबसे भयानक स्थानों में से एक है। ऐसी अफवाहें हैं कि 3 पुर्तगाली राजा जो कभी यहाँ रहते थे, अब भी इस क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों राजाओं ने चर्च पर शासन किया, लेकिन बाद में वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा में शामिल हो गए, एक दूसरे को मार डाला और अपने मृत अवशेषों को चर्च के मैदान में दफन कर दिया। दक्षिण गोवा में वलसाव से 15 किलोमीटर दूर कैनेसोलिम के शांतिपूर्ण समुदाय में स्थित एक पवित्र अभयारण्य जो दुष्ट हो गया है। लोगों का दावा है कि भूत अभी भी उस स्थान पर रहते हैं क्योंकि वे उनकी भारी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। 3 किंग्स चर्च उन लोगों के लिए एक शानदार जगह है जो प्रेत जीवों के बारे में रुचि रखते हैं और भूतिया कहानियों के बावजूद इस चर्च के भव्य परिवेश में जाना चाहते हैं। चर्च की दीवारों और इंटीरियर में कई बार भूतिया देखे जाने की सूचना मिली है। आश्चर्यजनक रूप से इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की GRIP टीम ने स्थान का दौरा किया और अफवाहों का सत्यापन किया। गोवा डरावनी कहानी 8 जानवर का पर्व। इमैनुएल कुछ साल पहले एक टूटे फूटे मोटल में सोया था जो अंजुना के करीब था। 1930 के दशक में होटल का निर्माण किया गया था। उन्होंने एक विषमता की खोज की। कमरा 004 में एक लकड़ी का बोर्ड जिसने एक छोटे से अटारी स्थान की ओर जाने वाली छत के छेद की रक्षा की थी, 2 टुकड़ों में टूट गया था और फर्श पर पड़ा था। उसने भागों को देखा। इंच मोटे तख्ते को तोड़ने में काफी बल लगाना पड़ता। उनका मानना कि किसी को होटल के मालिक ने अटारी पर काम करने के लिए भेजा था। वह आतंक से पंगु हो गया था। उसने तर्क किया, वहां कोई होना चाहिए। इस हताशा के संकेत के साथ कि मालिक ने उसे सचेत नहीं किया था, उसने मकान मालिक को तस्वीरें भेजी जो जा चुका था और पूछा कि क्या कोई था। उन्होंने कहा, कृपया मुझे जितनी जल्दी हो सके कॉल करें। जवाब में जब उसने फ़ोन किया तो मालिक ने उसे बताया कि पिछले 2 आगंतुकों ने एक ही घटना की सूचना दी थी। उन्होंने बोर्ड की अदला बदली करने का संकल्प लिया। इमैनुएल 1 महीने बाद उसी कमरे में होटल लौटा। एक रात घर पर सुबह करीब 4 बजे वह उठा। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मुझे आभास हुआ कि कोई मुझसे हाथ मिला रहा है। फिर सन्नाटे में से उसने अपने बिस्तर के ऊपर से एक घसीटने की आवाज उठाई। ऐसा लगा जैसे कोई आलू की बोरी खींच रहा हो। किसी के ऊपर होने का एहसास होने पर वह जम गया। कोई भी जानवर संभवतः ऐसा शोर नहीं कर सकता था।
वो अपने साथ एक क्रिकेट का बल्ला ले गया और 5 मिनट के इंतजार के बाद लाइट चालू करने का विश्वास बटोरने के बाद टॉयलेट की ओर बढ़ गया। फिर उसने देखा कि छेद को ढकने वाला ताज़ा स्थापित बोर्ड आधा टूट गया था। उसे फ्लू था। घसीटने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने कानाफूसी भी सुनी। अटारी श्रव्य शोर का स्रोत था। वो एक वाक्यांश को फिर से सुन सकता था जो बच्चों की आवाज़ जैसा प्रतीत होता था। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। सामान्य स्थिति की कुछ भावना बहाल करने के लिए उसने अंतरिक्ष में सभी रोशनी चालू कर दी। सुबह 5 बजे और बाहर अभी भी अंधेरा था। उसने टीवी देखकर आराम करने की कोशिश की। बड़बड़ाना बंद हो गया। इमैनुएल कभी यह पहचानने में सक्षम नहीं था कि यह क्या था। भूत होटल, जैसा कि स्थानीय लोग इसे कहते हैं, एक खौफनाक छोटी इमारत है जिसे दक्षिणी गोवा में अगोंडा समुद्र तट के अंत में वर्षों से छोड़ दिया गया है। आधिकारिक तौर पर सिना होटल के रूप में जाना जाने वाला होटल 25 साल पहले एक बड़े आकार के रिजॉर्ट में तब्दील होने के बीच में था। ग्रामीणों का दावा है कि मालिकों के पैसे खत्म हो गए और मालिकों में से एक की हत्या के बाद अप्रत्याशित रूप से इमारत बंद हो गई। इसके बाद उन्हें बिल्डिंग के कमरों में अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगीं। भूत होटल गोवा में एक प्रसिद्ध परित्यक्त होटल परिसर है जिसका निर्माण रूसियों द्वारा किया गया था। यह अपनी भयानक हरकतों से पर्यटकों को डराने के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि कानूनी मुद्दों के कारण होटल परिसर कभी खत्म नहीं हुआ था। गोवा डरावनी कहानी 9 जलते हुए पुल। ट्रेसी ने डॉफलेक्स, एक स्थानीय राजनेता, 1940 के दशक में उनकी शादी की शाम अनजाने में उनके कपड़ों में आग लग गई जिससे युवा दुल्हन भयानक रूप से झुलस गई। हालांकि वह शुरू में जीवित थी, अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यह कहा गया था कि ट्रेसी का अपने पति के प्रति प्रेम इतना तीव्र था कि वह सो नहीं पा रही थी। ट्रेसी को पास की नदी के किनारे आराम करने के लिए रखा गया था। पुल से कथित तौर पर मृत नवविवाहित सफेद कपड़े पहने किनारे पर टहलते हुए देखा जा सकता है जो उसके मरने के बाद बनाया गया था। वो कथित तौर पर आग की लपटों में दिखती है या तो दलदल से गुजरते हुए नदियों में सिर के बल छलांग लगाती है जैसे कि आग की लपटों को बुझाना हो या नदियों के किनारे टहलना हो। बोरम ब्रिज, जो दक्षिण गोवा में मडगांव को उत्तरी गोवा में पोंडा से जोड़ता है, अपनी कई भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। इस पुल के निर्माण के दौरान कई बच्चों की बलि देने का आरोप लगाया गया है और ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने एक महिला को नदी में कूदते हुए देखा है। कथानक के अनुसार एक महिला जो पागल प्रतीत होती है पुल से और नीचे नदी में कूदने से पहले सड़क के किनारे पर जाती है। घटना के सभी निशान गायब हो जाते हैं जब कोई यह जानने के लिए दौड़ता है कि क्या हुआ। ऐसा लगता है कि समुद्र से कोई लहर या छींटे नहीं आ रहे हैं। जब आप उसमें वापस आते हैं और गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो वह कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। इस भयानक किंवदंती के कारण लोग शायद ही कभी बोरम पुल पर जाते हैं। गोवा डरावनी कहानी 10 आत्माओं की त्रासदी। टोनी, जो तब 10 साल का था, एक रात अपने बेडरूम का दरवाजा खोलने और अपने बिस्तर पर बैठे किसी की मौजूदगी से जाग गया। बिस्तर एक व्यक्ति के वजन के नीचे धंस गया और उसे अपने पैर की चर्बी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह केवल उसकी माँ थी। यह मेरी माँ नहीं थी। अपने बिस्तर के पैर में मैंने अपनी उम्र के एक नौजवान की खोज की जिसकी दोनों आंखें गायब थीं और काली खाली कुर्सियां थीं। उसने अपना हाथ बाहर निकाला, अंदर एक छोटा सा बक्सा दिखा। हालांकि हैरान, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, वह पीछे हट गया। मैं फिर से झुका और आज्ञा दी, दे दो। फिर पलक झपकते ही जब उसने आंखें खोली तो होश गायब हो चुका था। लेकिन जहां वह अपने बिस्तर पर बैठा था वहां अब भी उसे एक गीलेपन का आभास हो रहा था। बिस्तर गीला था, जैसे कोई पानी के कुंड से बाहर निकलकर वहीं बैठा हो। उन्होंने आगामी 7 महीनों के दौरान 7 अलग अलग स्पष्टताओं का अनुभव किया। फरवरी 2012 में एल्डोना कैल्विन फेरी क्रॉसिंग पर एल्डोना की तरफ एक गंभीर दुर्घटना हुई। एक मिनीबस के नदी में गिर जाने से मरने वाले 7 लोगों में 4 छात्र शामिल हैं। यात्रियों के समूह, जिनमें छात्र शामिल थे, को अपने द्वीप निवासों की यात्रा करने के लिए कारोना कैल्विन नाव पर चढ़ने के लिए निर्धारित किया गया था। भले ही शहरवासियों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप इस पुल का जीर्णोद्धार किया गया था, फिर भी यह उन लोगों को एक खौफनाक एहसास देता है जो अशुभ समय के दौरान इसके पास से गुजरते हैं। दुर्घटना में मारे गए 3 बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वे अभी भी उस स्थान पर मौजूद हैं। बोर्न हॉरर स्टोरी 11 रोड टू एंडलेस टॉर्मेंट। एक भयानक और पेचीदा हत्याकांड का दोषी पाए जाने के बाद 1957 में एक व्यक्ति को मार डाला गया। ग्रामीणों ने उसके शरीर को कई दिनों तक लटकाए रखा क्योंकि वे क्रोध और घृणा से भरे हुए थे।
कहानी के अनुसार स्थानीय लोगों में से किसी ने खेत का लेशमात्र भी संकेत नहीं दिखाया, क्षमा करना तो दूर की बात है। जिस पेड़ पर उसे लटकाया गया था उसे काट दिया गया और 2 राज्यों से गुजरने वाली सड़क में बदल दिया गया। जिन लोगों ने उसे देखा है उनके अनुसार वह एक भूतिया पुरुष रूप में प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही आकृति की छवि आपकी चेतना में प्रवेश करती है वह अचानक और लगभग पागलपन से रात में गायब हो जाती है। मुंबई से गोवा राजमार्ग, जिसे लोकप्रिय रूप से NH-17 के रूप में जाना जाता है, बिना किसी संदेह के वह स्थान है जो आपको सबसे लंबे समय तक झकझोर कर रख देगा। ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग पर मांस की तलाश करने वाली चुड़ैलों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि कुख्यात NH-17 का उपयोग करते समय मांसाहारी खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, खासकर आधी रात के बाद। गोवा हॉरर स्टोरी 12। शापित परिवार का घर। मैरी डिसूजा अपने दिवंगत पति जाक्रिस के बगल में बिस्तर पर चढ़ गईं और उनके तकिए को सहलाया। मरियम को विधवा हुए 1 साल हो गया था, लेकिन उसे अब भी इसकी आदत पड़ रही थी। शायद यह मान लेना हास्यास्पद था कि वह शादी के 40 साल बाद कभी अनुकूल होगी। टॉमी, गोल्डन रिट्रीवर, इसे तुरंत समझ गया। मैरी सोने ही वाली थी कि टॉमी ने कुछ ऐसा किया जो उसने उस सर्द चांदनी रात से पहले कभी नहीं किया था। उसका सिर तकिए पर रखा गया था क्योंकि उसने जैकिस के बिस्तर पर छलांग लगाई थी। मैरी ने उसे दूर जाने का आदेश नहीं दिया, जो कुछ ऐसा है जिसकी जाक्रिस ने कभी अनुमति नहीं दी होगी। इसके बजाय वह टॉमी के बगल में मुड़ी और उसके खर्राटों की सुखदायक आवाज के लिए सो गई। अगली रात भी पिछली रात जैसी ही थी। यह पिछले वर्ष के दौरान एक सुखदायक पैटर्न के रूप में विकसित हुआ था। हालांकि एक रात टॉमी ने मैरी को छोड़ दिया था, लेकिन मैरी नीचे लकड़ी के फर्श पर कीले चटकाने की आवाज सुनकर फोअर की सीढ़ियों से नीचे उतरी। हालांकि टॉमी प्रवेश द्वार के सामने नहीं चल रहा था, बल्कि वह डांस कर रहा था, साथ ही वेगिंग और झुकना और रेगलिंग, ठीक उसी तरह जब वह जाक्रिस के काम से लौटता था। मैरी ने सोचा कि ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे जाक्रिस अभी अभी घर लौटा हो। वना का रोड्रिगस हाउस वह सामान है जिससे डरावनी कहानियां बनाई जाती हैं। यह ऐतिहासिक हवेली गोवा में मार्गो से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और माना जाता है कि रोड्रिगस परिवार के भूतों का अड्डा है। लोगों ने कथित तौर पर देखा कि खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रात के अजीबोगरीब घंटों में रोशनी झिलमिलाने, विभिन्न स्थानों पर रसोई के बर्तनों की खोज करने और घर में किसी के प्रवेश किए बिना लिनेन गायब होने के उदाहरण भी सामने आए हैं। क्रेडिट इज माई ट्रिप गोवन हॉरर स्टोरी 13। द रोड ऑफ विलिंग सोल्स। 1972 में एक गृह प्रवेश पार्टी में 15 वर्षीय जेसिंडा नून्स को एक रहस्यमयी, हड्डियों को ठंडक देने वाली ठंड ने घेर लिया। वह कोशिश करने और गर्म होने के लिए ऊपर चली गई। फिर वास्तव में सब कुछ गलत होने लगा। एक काली छाया पूरे घर में घूमने लगी और लड़की के करीब आ गई। इस बीच पोस्टर बेकाबू होकर नीचे की दीवारों से गिर रहे थे और फर्श पर जमा हो रहे थे। जब लड़की नीचे लौटी तो वह खुद को इन अजीब शब्दों को सुनकर चौंक गई। ड्रग्स और लत मेरी गलती थी और मैं इसके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं उस तरह से गहराई में नहीं थी। मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं इसमें शामिल सभी लोगों के लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। कि लड़की ने नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया था या उसे कोई लत भी नहीं थी, उन बयानों को बहुत विचित्र बना दिया। घर के निवासियों, जो छात्र थे, को उसके बयान विशेष रूप से अजीब नहीं लगे। घर पर पहले एक आदमी का कब्जा था जिसे एक बहुत ही गंभीर लत थी। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक फुटब्रिज से नीचे नदी में छलांग लगा दी। बाद के अध्ययनों से पता चला कि कई लोग पुल पर खींचे चले आते हैं और कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। त्रासदी अक्सर प्रेतवादित स्थानों से जुड़ी होती है। जखनी बंद अलग नहीं है। एक बार ड्राइवर की गलती से एक स्कूल बस पलट गई, जिससे सभी यात्रियों की मौत हो गई। इन यात्रियों में अधिकतर छोटे बच्चों के साथ स्कूली बच्चे हैं। कई लोगों ने रात में छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनने का उल्लेख किया है। स्थानीय लोग अक्सर दावा करते हैं कि रात में इस पुल को पार करते समय बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गोवन हॉरर स्टोरी 14। राक्षसी सड़क जो कहीं नहीं ले जाती। एक लाइट हाउस कीपर एक बार नौकायन करते समय पानी में गिर गया और 1966 में क्रिसमस से ठीक पहले एक आंधी में फंसने के बाद डूब गया। उस समय से प्रकाश स्तंभ की मशीनरी और प्रकाश व्यवस्था की समस्याओं के लिए कीपर के भूत को जिम्मेदार ठहराया गया है। तथ्य यह है कि ग्रामीणों ने चट्टान के करीब सुरक्षा के लिए गलत जहाज़ों का मार्गदर्शन करने के लिए समुद्र पर एक गूढ़ाकृति को भौतिक रूप से देखने की सूचना दी है, जो और भी भयानक है। कभी कभी सबसे बुरा आपके सामने होता है। जंगलों में भय की गहरी भावना है।
इगोरचिम बंध ही एकमात्र ऐसा है जो अधिक सटीक है। राया सड़क, जिसे भुथा माना जाता है, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ स्नो के पीछे स्थित है। जिन लोगों ने इगोरचिम बांध को पार कर लिया है, उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी या इगोरचिम रोड के कई उदाहरण दर्ज किए हैं। स्थानीय लोग दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के बीच सड़क पर न चलने की अत्यधिक सलाह देते हैं।